पलटू बंदर की कहानी। चंपक वन में रहने वाले पलटू बंदर की संतानियों से सभी जानवर तंग आ चुके थे। जब वह चाहता किसी को परेशान कर देता था, किसी को चिढ़ा देता, किसी का मजाक बना देता। जंगल के सभी जानवर उसे समझाते, पर उसकी शैतानियाँ बढ़ती ही जा रही थी। एक दिन गणित के अध्यापक भालू ने किसी बात पर उसे डांटा तो उसने उनका मजाक बना दिया। दूसरे दिन वे कक्षा में पढ़ाने आए तो उनकी टेबल कुर्सी पर पोंछ फली रगड़ डाली, जिससे उनके पूरे शरीर पर खुजली होने लगी। एक दिन रानी बंदरिया की पूंछ चुपके से स्टूल से बांध दी। जैसे ही रानी उठकर जाने लगी, स्टूल भी उसके साथ घिसटने लगा। सारी कक्षा के छात्र ठहाका मारकर हंस पड़े। उस दिन तो पलटू ने गजब ही कर दिया। जम्बू जिराफ का जन्मदिन था। वह कक्षा में बांटने के लिए टाफियाँ लाया था। पलटू को किसी तरह से पता चल गया। जब जम्बू ने टाफियाँ बांटने के लिए अपना टिफिन खोला तो उसमें टाफियों की बजाय 2 मेढक निकले। पूरी कक्षा में जम्बू का मजाक बन गया। वह संगीत अध्यापक को भी सूरदास कहकर चिढ़ाता था, जबकि सभी छात्र उनका आदर करते थे। ऐसा नहीं था कि पलटू स्कूल में ही अपने साथियों को परेशान करता था, बल्कि वह जब घर पर रहता था तब भी पड़ोसियों को परेशान करता था। न वह किसी की उम्र का लिहाज करता था और न ही उसे इस बात की परवाह रहती थी कि लोग उसके बारे में क्या कहेंगे या उसकी इन हरकतों से सामने वालों को कितनी ठेस पहुंचेगी। पेड़ के नीचे बैठकर काली भैंस सुस्ताती तो पलटू उसकी पूंछ के बाल ही कुतर डालता। मोनू कबूतर का मेहनत से बनाया घोंसला भी उसने तोड़ डाला। आज स्कूल से लौटते वक्त रास्ते में लंबू जिराफ उसे मिला। वह लंगड़ा कर चल रहा था। पलटू ने अपनी आदत के मुताबिक उसे भी लंगड़ू कहकर चिढ़ाया। जिराफ उसे समझाने के लिए बैसाखियों के सहारे तेजी से उसकी ओर बढ़ा। पलटू ने सोचा कि शायद वह उसकी पिटाई करने के लिए उसकी तरफ आ रहा है। उसने आव देखा न ताव देखा, झट से सड़क के दूसरे किनारे की ओर छलांग लगा दी। अचानक पलटू एक कार की चपेट में आ गया। जंगल के जानवरों की भीड़ चारों ओर एकत्रित हो गई। इतने में लंगड़ाता हुआ जिराफ भी वहां आ गया। पलटू को बेहोश देखकर उसे बहुत दुख हुआ। उसने चालक से निवेदन किया कि वह पलटू को अस्पताल तक पहुंचा दे। वह स्वयं भी साथ गया। वहां मालूम हुआ कि उसके दाएं पैर की हड्डी टूट गई है। कुछ अन्य जगहों पर भी चोटें आई हैं। खून बहुत बह गया था। ऑपरेशन के लिए लंबू जिराफ ने ही अपना खून दिया। डॉक्टर भालूराम और नर्स पूसी बिल्ली ने ऑपरेशन किया। लंबू ने उसकी स्कूल डायरी से पता देखकर उसके घर सूचना भिजवाई। कुछ देर बाद पलटू के माता पिता भी वहां आ पहुंचे। शाम तक पलटू को होश आ गया। उसके साथ लंबू जिराफ को भी वहां देखकर वह डर गया। उसके पिता व डॉक्टर ने उसे बताया कि यदि आज लंबू न होता तो तुम्हारा बचना असंभव। यह सुनकर पलटू की आंखों में आंसू आ गए। पलटू बंदर ने हाथ जोड़कर लंबू जिराफ से माफ़ी मांगी। लंबू ने पलटू के सिर पर हाथ फेरते हुए उसे माफ़ कर दिया। पलटू ने मन ही मन दृढ़ निश्चय किया कि आगे से वह किसी को भी परेशान नहीं करेगा।